हेलो। तो आज जो है 28 फरवरी 2025 है और 28 फरवरी बोले तो नेशनल साइंस डे। तो हम 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे की तरह मनाते हैं। तो साइंस डे है तो साइंस पे बात करनी चाहिए हमको। चलिए हम समझते हैं। गुजरात समाचार एक न्यूज़पेपर है, गुजरात का फेमस और अच्छा अखबार है गुजरात समाचार। उसमें एक खबर छपी है आज की तारीख में 28 फरवरी 2025। क्या खबर छपी है? गुजरात में खबर छपी है गुजरात समाचार में कि 80% बच्चे गुजरात के जो हैं वो साइंस नहीं लेते हैं। साइंस इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट मैथ साइंस एंड बायोलॉजी साइंस। यानी कि गुजरात में जितने बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनमें से 80% बच्चे साइंस नहीं पढ़ते हैं, 20% बच्चे सिर्फ साइंस पढ़ते हैं। तो ये 80% बच्चे क्या पढ़ते हैं? ये बच्चे पढ़ते हैं या तो आर्ट्स लेते हैं या तो कॉमर्स ले लेते हैं। और ये 20% बच्चे गुजरात के जो हैं जो साइंस ले रहे हैं, इस साइंस सॉरी जो साइंस ले रहे हैं इसमें क्या क्या आता है भाई? देखो, ये जो 20% हैं जो कि साइंस पढ़ रहे हैं गुजरात के अंदर, इसमें कुछ आउटसाइडर्स भी हैं, यानी कि जो नॉन गुजराती हैं। ठीक है, अच्छा। और ये जो 20% बच्चे हैं इनमें काफी सारे बच्चे, मैं मेरा अनुभव भी बता देता हूं, इनमें 20% जो बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं इनमें काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीक स्टूडेंट हैं, जिनका 10th में बना है 55, 65, 60, 62, 70% और वो बच्चे साइंस ले रहे हैं। और फिर ये जो वीक स्टूडेंट हैं जो कि कमजोर हैं, जो साइंस ले लेते हैं 10th के बाद में, वो साइंस तो ले लिया, 20% ले लिया, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो जा रहे हैं? फेल हो जा रहे हैं, 12th में फेल हो जा रहे हैं। अब ये जो गुजरात समाचार है इसमें बताया गया है कि इस साल 2025 में जो साइंस के स्टूडेंट हैं 20% जो मैं बता रहा हूं, ये मात्र 1,11,000 या 1,12,000 के आसपास हैं लगभग। आई एम टॉकिंग अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अप्रोक्सीमेट बात कर रहा हूं मैं। यानी कि पूरे गुजरात में मात्र 1,12,000 बच्चे ने 12th में एनरोलमेंट किया है साइंस में। मैथ साइंस प्लस बायो साइंस दोनों की मिला के बात कर रहा हूं। यानी कितने कम बच्चे गुजरात में साइंस ले रहे हैं। और इसका कारण क्या है? अब हम समझते हैं इसका कारण क्या है। इसका कारण अखबार ने बताया है, गुजरात समाचार ने क्या बताया है कि 11th-12th पढ़ने का बच्चे का साइंस का जो फीस है लगभग 2 साल का 3 से 4 लाख रुपए आता है एवरेज। एवरेज इन द सेंस स्कूल का फीस, ट्यूशन का फीस, ये सब मिला मिलू के जोड़ जाड़ के लगभग 3 से 4 लाख रुपए आता है। ठीक है, इसलिए पेरेंट्स अवॉइड कर रहे हैं, इतना पैसा भैया कहां से लाएं, है ना। दूसरा कारण क्या बताया है कि अगर बच्चे ने मान लो मैथ साइंस लिया तो वो आगे कौन से फील्ड में जाता है? इंजीनियरिंग फील्ड में। और इंजीनियरिंग फील्ड में जाने के बाद उसको इंजीनियरिंग की सीट तो ज्यादा है, सीट तो बढ़ा दी, लेकिन जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। अगर उसको जॉब मिल भी रहा है तो 15-20 हजार रुपए के आसपास, 25 हजार रुपए के आसपास जॉब मिलता है। इसलिए बच्चे और पेरेंट्स इंजीनियरिंग में जाने को अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए 80% स्टूडेंट साइंस नहीं ले रहे हैं। अब बात आती है मेडिकल की, यानी बायोलॉजी साइंस की, बायो साइंस जो लेते हैं। तो मेडिकल साइंस के बारे में इन्होंने बताया, अखबार वालों ने, ये गुजरात समाचार ने बताया कि भाई सीट्स तो ज्यादा हैं लेकिन फीस कम नहीं है। कम फीस वाली सीट्स बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो अब क्या होगा? जब सीट्स ज्यादा हैं लेकिन कम फीस वाली सीट कम है तो बच्चे को कहां जाना पड़ता है? प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ता है। और प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बताया गया कि उनकी फीस जो है मेडिकल की, यानी एमबीबीएस अगर आपको करना है तो 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक की उनकी फीस होती है। तो भैया इतना पैसा पेरेंट्स कहां से लाएं, बच्चा कहां से लाए? इसलिए पेरेंट्स का और बच्चों का मोह भंग हो गया है साइंस से। इसलिए अखबार कह रहा है कि 80% स्टूडेंट्स गुजरात के अंदर में साइंस नहीं ले रहे हैं, मात्र 20% बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं। और ये 20% में से भी गुजरात के बच्चे कम हैं और कुछ बच्चे आउटसाइडर यानी अदर स्टेट के बच्चे भी हैं। और ये 20% में भी कुछ वीक स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी 10th में परसेंटेज कम है, जिनका ब्रेन का लेवल थिंकिंग क्रिटिकल एंड क्रूशियल नहीं है, लेकिन वो लोग भी साइंस ले रहे हैं। और बाद में 12th में जाके वो बच्चे क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। अरे 12th छोड़ दो, 11th में फेल होते हुए मैंने देखा मेरी आंखों से। 18 साल मेरा अनुभव है गुजरात में रहने का और गुजरात की जिंदगी को देखने का। 18 साल के अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, 12th तो छोड़ दो, 11th में फेल हो जा रहे हैं। 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट 11th में फेल हो जा रहे हैं। बोलिए, मैथ में फेल हो रहे हैं, फिजिक्स में फेल हो रहे हैं, केमिस्ट्री में फेल हो रहे हैं, बायो में फेल हो रहे हैं। कौन सी सब्जेक्ट है जिसमें फेल नहीं हो रहे? ये वो बच्चे हैं जो कमजोर बच्चे हैं लेकिन साइंस ले लेते हैं। अच्छा, अब हम एक चीज समझते हैं
कि इसकी कारण ये जो यहाँ पे इंजीनियरिंग में अगर बच्चा जा रहा है तो सीट्स ज्यादा है लेकिन जॉब नहीं मिल पा रहा, अच्छा जॉब नहीं मिल रहा या अच्छा सैलरी पैकेज नहीं मिल रहा। मेडिकल में अगर बच्चा जाना चाहता है तो सीट ज्यादा है लेकिन कम फीस वाली सीट कम है। फिर प्राइवेट कॉलेज में जा रहा है तो 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का अखबार बोल रहा है। भाई मैं कुछ नहीं बता रहा अपनी तरफ से, ये सारा कहाँ लिखा हुआ है? गुजरात समाचार में। मैं तो बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपनी तरफ से और मेरा अनुभव को मैं ऐड कर रहा हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं कर रहा। 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक का फीस है। भैया कहां से देगा बच्चा इतना पैसा, या पेरेंट्स इतना पैसा? घर बेचें, खेत बेचें, मकान बेचें, प्लॉट बेचें, दुकान बेचें, कहां से लाएं इतना पैसा? तो फिर कई पेरेंट्स ने इसका ऑप्शन सब्स्टिट्यूट ऑप्शन ढूंढ लिया है। क्या ऑप्शन है इसका? इसका ऑप्शन ये है, माइग्रेट कर जा रहे हैं। काफी सारे बच्चे देश से बाहर जाके एमबीबीएस की डिग्री करके आ रहे हैं। माइग्रेट, देश ही छोड़ दिया। यहाँ 1 करोड़ देने से अच्छा है किसी दूसरे छोटे मोटे देश में जाके और कम पैसे में एमबीबीएस करके आ जाओ, ये बेहतर है। पेरेंट्स को समझ में आ रहा है ये चीज और वो कर भी रहे हैं ये चीज और हो रहा है। आप देख लो, आप डाटा निकाल लो, मैं कुछ नहीं कह रहा, आप डाटा के आधार पर बात कर लो। तो ये हो रहा है। तो ये हमारा नेशनल साइंस डे जो है, ये कितना मतलब आप सोच के देखो कि जहां देश को साइंस में प्रोग्रेस करनी चाहिए, है ना, प्रगति करनी चाहिए, हमको साइंस में बहुत आगे जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। चाइना, जापान, रसिया, ये जितने भी टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं उनसे ऊपर हमको जाना है, हमको विश्वगुरु बनना है। तो फिर भैया ये चलेगा क्या? मात्र 20% बच्चे गुजरात के अंदर में साइंस पढ़ रहे हैं और उनमें भी 20% सारे के सारे गुजराती नहीं है, आउटसाइडर हैं। आउटसाइडर, अदर स्टेट के बच्चे यहाँ के, जिनके पेरेंट्स यहाँ पे काम करने आए हैं, नौकरी के लिए आए हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, उनके बच्चे हैं काफी सारे। तो सोचो कि गुजराती बच्चे कितने कम हैं जो कि साइंस ले रहे हैं। तो फिर गुजराती स्टूडेंट क्या ले रहे हैं? कॉमर्स। सबसे ज्यादा कॉमर्स पढ़ी जा रही है गुजरात के अंदर। फिर उससे बहुत कम मात्रा में आर्ट्स पढ़ी जा रही है। तो ये हाल है हमारा नेशनल साइंस डे पे। मैं कहूंगा कि साइंस में हमारा देश प्रोग्रेस करना चाहिए और हमारा देश तब प्रोग्रेस करेगा जब हर स्टेट में साइंस के बच्चे होंगे, साइंस में रिसर्च करेंगे, साइंस में कुछ नया इनोवेशन करेंगे, साइंस के बेस पे कुछ नई चीजें, नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, कुछ नया प्रोडक्ट बनाएंगे, तब हमारा देश जो है ना टेक्नोलॉजी में आगे आएगा। और हाल उल्टा है, हाल उल्टा है। खास करके मैं गुजरात की बात करूं, तो गुजरात में मात्र 20% बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं। मैथ साइंस प्लस बायो साइंस दोनों मिला के बात कर रहा हूं। और 80% बच्चे जो हैं इधर कॉमर्स और आर्ट्स में पढ़ रहे हैं। तो ये हाल है। तो क्या ये अच्छा हाल है? क्या सरकार को ये सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए? क्या इसका कोई स्थायी समाधान निकल सकता है? क्या सरकार इसके बारे में कुछ सोच रही है? ये डाटा के आधार पे सोचना चाहिए। मैं उम्मीद रखता हूं कि सरकारें कुछ बेहतर करेंगी। और नॉट इवन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द गुजरात, अदर स्टेट में भी अगर कहीं पे ऐसा हो रहा है तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम बच्चों को साइंस की तरफ ज्यादा से ज्यादा जो है ना अट्रैक्ट कर सकें। बच्चों में साइंस के लिए जो होता है ना मोहब्बत, साइंस से प्यार, वो पैदा कर सकें, उत्पन्न कर सकें। इसके बारे में सोचना चाहिए। बस गाइस इतना ही बोलूंगा। आज नेशनल साइंस डे है और मैंने गुजरात समाचार पढ़ा तो उसमें ये सारी खबरें मैंने देखी, तो मुझे लगा कि कुछ मुझे बोल देना चाहिए, इसलिए मैंने बोला। बस इतना ही बोलूंगा, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। ओके गाइस, थैंक यू।